आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं आपसे कैटरेक्ट के बारे में। हालांकि कैटरेक्ट यानी जिसे आप आम भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की है, लेकिन आज इससे जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में बात करूंगा जो लोग मुझसे करते हैं। अभी रिसेंटली मुझसे एक सवाल किया गया कि टाँके वाला ऑपरेशन कराना चाहिए या बिना टाँके का ऑपरेशन कराना चाहिए, महंगे वाला ऑपरेशन कराना चाहिए या सस्ता वाला ऑपरेशन कराना चाहिए, कैंप में आई सही करवानी चाहिए या किसी प्राइवेट डॉक्टर से ऑपरेशन कराने चाहिए। ये बहुत सारे सवाल लोग मुझसे करते हैं, तो इसी विषय पे आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आइए सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि कैटरेक्ट क्या है। यानी कैटरेक्ट जिसे आप मोतियाबिंद कहते हैं, ये मुख्यतः ओल्ड एज में होने वाली एक समस्या है। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो लेंस है, आंख का जो हमारा लेंस है, ये क्लाउडी होने लगता है, ओपेक होने लगता है, और इस वजह से हमें जो चीजें हैं वो धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो कैटरेक्ट के बारे में आपको याद रखना है कि उम्र के साथ डेवलप होता है। हालांकि हो ये किसी भी एज के व्यक्ति को सकता है। कैटरेक्ट के अलग प्रकार हैं, किसी ट्रॉमा की वजह से यानी चोट लगने की वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ये ओल्ड एज में होता है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे धीमे डेवलप होता है। अब बात खड़ी होती है कि क्या कैटरेक्ट के यानी मोतियाबिंद के केस में ऑपरेशन हमेशा जरूरी है। मोतियाबिंद की वजह से अगर आपकी विजन प्रभावित नहीं है, यानी अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप कैटरेक्ट का या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। लेकिन अगर आपकी विजन अफेक्टेड है, आपको चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं, आपको ब्लड विजन हो गया है, तो जैसे ही आपको ये पता चलता है, जितना जल्दी हो सके इसे आपको ऑपरेट कराना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम 1 साल नहीं कराएंगे तो क्या होगा। कैटरेक्ट को आप जितना ज्यादा डिले करेंगे, यानी जितना ज्यादा खींचेंगे समस्या को, आपको उतनी दिक्कत होगी, और साथ ही साथ में ऑपरेट करने वाले डॉक्टर के सामने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, यानी कैटरेक्ट हार्ड होता जाता है, तो इसे ऑपरेट करने में दिक्कतें होती हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे कि टाँके वाला ऑपरेशन क्या होता है और बिना टाँके वाला ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए जो सर्जरी होती है, इसमें मुख्यतः 2 सर्जरी शामिल होती हैं। एक है आपका इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी जिसे ICCE कहते हैं, और दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जिसे आप ECCE कहते हैं। अब इन दोनों का मतलब आप समझिए। जो आपकी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, इसको एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, यानी ये बेस्ट सर्जरी मानी जाती है। इसका रीजन ये है कि इसमें हम आई का जो कैप्सूल है, उस कैप्सूल्स को रिमूव नहीं करते हैं, लेंस के मेजर पोर्शन को, यानी जो आपका लेंस है, जो ब्लड हुआ है, जितना लेंस क्लाउडी हुआ है, उस लेंस को, उस एरिया को कट करके निकाल दिया जाता है। इसमें आई का जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल इंटैक्ट रहता है, और कैप्सूल इंटैक्ट रहने की वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस बहुत कम होते हैं। दूसरी जो सर्जरी है, जिसे आप इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं, इसमें लेंस के साथ साथ कैप्सूल्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 2 सर्जरी हैं। जितने भी कैंप वगैरह में जो ऑपरेशंस होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग सवाल करते हैं कि कैंप में आंख बनवाने से उनको ये दिक्कत हो गई। रीजन ये है कि ज्यादातर कैंपों में जो ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशन ICCE टाइप का होता है, यानी इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है, जिसमें आई के होल कैप्सूल्स को, पूरे लेंस को और कैप्सूल्स को निकाल दिया जाता है। इसका कारण ये है कि कैंपों में जो ऑपरेशंस होते हैं, वहां सुविधाएं कम होती हैं, और सुविधाएं कम होने की वजह से माइक्रो सर्जरी करना संभव नहीं है। इसीलिए ICCE टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं, कैंप के जो ऑपरेशंस होते हैं, वहां आई में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वहां पर जैसे ऑपरेशन होने के बाद कई बार रेटिना का डिटैचमेंट हो जाना, सिस्टॉइड का फॉर्मेशन हो जाना, मैक्यूला में स्वेलिंग आने की वजह से वहां पे लोगों को विजन लॉस हो जाता है। कई बार ऑपरेशन होने के बाद विजन वापस नहीं आती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सक्षम हैं तो आप ऑप्शन जाइए, यानी आपकी जो सर्जरी होनी चाहिए वो ECCE टाइप की होनी चाहिए। हालांकि मैं इस तरीके की कोई बात नहीं कह रहा हूं कि कैंप में ऑपरेशन होने से लोगों की विजन लॉस हो जाती है, लेकिन वहां कॉम्प्लिकेशंस के चांस ज्यादा होते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो बिना टाँके वाला ऑपरेशंस है, जिसको आप एक तरीके से, ये आपका फैको इमल्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं,
फैको इमल्सिफिकेशन के थ्रू जो ऑपरेशंस होते हैं, इसे बिना टाके का ऑपरेशन इसीलिए कहते हैं कि जो कन्वेंशनल है, यानी जिसमें मैंने अभी आपको ICE और आपका ECE के बारे में बताया है, इन दोनों में अगर कन्वेंशनली आंख के अंदर चीरा लगाया जाता है तो वहां पे 10 से 12 मिलीमीटर का कट लगाया जाता है और उसके बाद लेंस को बाहर निकाला जाता है। और इस दौरान फिर बाद में, ऑपरेशन के बाद में, वहां पे स्टिचिंग होती है, यानी टांके लगाए जाते हैं। तो उसकी वजह से कई बार टांके लगने की वजह से कॉर्निया का कर्वेचर खराब हो जाता है, और कॉर्निया का कर्वेचर खराब हो जाता है तो उसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आती है, सही से विजन नहीं होती है, प्रॉपर विजन नहीं होती है। लेकिन वहीं पर अगर इसको फैको इमल्सिफायर के थ्रू, फैको इमल्सिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, और जिसमें 1 mm से 1 mm का लगभग कट लगाया जाता है, और उसमें 1 mm के कट के थ्रू उसमें अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से प्लेटिनम की और टाइटेनियम जैसी निडल्स उसमें इंट्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से उस एरिया को, यानी जो लेंस है, लेंस का जो न्यूक्लियस और कॉर्टिकल का जो एरिया है, उसको वहां पे वाइब्रेट करके, तोड़ करके उसको सक कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। यहाँ किसी भी तरीके का कोई कट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही कारण है कि कट नहीं लगता है, इसीलिए फैको इमल्सिफिकेशन से जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी बिना टाके के ऑपरेशन जिसे आप कह रहे हैं, क्योंकि साइज बहुत हल्का सा कट निडल का वहां पे जो का एंट्री होती है, तो यहाँ पे आपको स्टिच नहीं लगाने पड़ते, यहाँ टाका नहीं लगाना पड़ता है, और ये आपका एक अच्छा ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि आपका जो फैको इमल्सिफिकेशन है, ये आपका ECCE के अंदर ही आता है, यानी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के अंदर आता है। यहाँ पर भी हम आई की जो कैप्सूल्स है उसको नहीं निकालते हैं, केवल लेंस को वहां से रिमूव करते हैं। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप सर्जरी के बारे में बताया है। आज के समय में हम माइक्रो इंसिजन सर्जरी की तरफ जा चुके हैं, यानी ये भी फैको इमल्सिफिकेशन का ही एक प्रोसेस है, यानी फैको इमल्सिफायर से होने वाली सर्जरी है, जहां पर बहुत छोटा सा कट लगता है, कट भी नहीं कहेंगे, एक जो है केवल वहां से निडल इंट्रोड्यूस की जाती है, और जो लेंस है, जो लेंस का न्यूक्लियस है, जो कॉर्टिकल एरिया है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और वहां पे एक जो है लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो ऑपरेशंस आपके मैनुअली किए जाते हैं वहां पर कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं, वहां पे थोड़ा समय लगता है, जो क्योंकि वहां पे कट लगा है, जो टांके लगे हैं, उनको हील होने में, उनको ठीक होने में लगभग 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है, यानी 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन फैको इमल्सिफिकेशन में इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत जल्दी रिकवरी होती है, फास्ट रिकवरी होती है, और ऑपरेशन की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप फैको इमल्सिफिकेशन के ही थ्रू अपनी आई का ऑपरेशन कराएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।